कैलकुलस का ये दूसरा वीडियो, वाला वीडियो में क्या बताए थे, इंटीग्रल्स का कुछ फार्मूला, ठीक है। उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। क्या है k fx dx, कोई फार्मूला नहीं है। इंटीग्रेशन का जब न्यूमेरिकल से बनाओगे तो यूज कैसे करें, कोई भी कांस्टेंट रहे तो सबसे पहले कान पकड़ करके बाहर करते हैं, बाहर हो गया fx dx, जो होगा इसका इंटीग्रेशन कर देना, क्लियर है। दूसरा, दो फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म में रहा है तो इंटीग्रेशन को भी सेपरेट कर देना। सेपरेट का मतलब बांट देना, एक एक करके fx dx और फिर dx dx। ये यूज कैसे करना है वो बताएं, ठीक है। अब इंटीग्रल कैलकुलस टू टाइप्स का होता है, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रल्स। दोनों पढ़ना है, ठीक है, हम लोगों को दोनों पढ़ना। अब इंडेफिनिट इंटीग्रल के अंदर में सिलेबस में क्या क्या है, सबसे पहले बेसिक इंटीग्रल्स यानी फार्मूला बेस्ड इंटीग्रेशन, ठीक है। दूसरा क्या होता है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तीसरा क्या लिखा है, इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन टी फंक्शन। 11th में जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़े थे ना, बहुत सारा चीज भूल गए होंगे, ठीक है, तो वो दिमाग का बत्ती जला करके हम लोग इस इंटीग्रेशन को बनाए, ठीक है। यानी प्रीवियस का जितना फार्मूला पढ़े हैं सबका यूज हो गया, क्लियर है। उसके बाद है सम स्पेशल इंटीग्रल्स। सम स्पेशल क्या है, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, और इसी का पार्ट है सम मोर स्पेशल। नहीं, घर में स्पेशल कुछ बनता ना, स्पेशल मतलब समझिए ना, नॉन वेज मतलब स्पेशल। दूसरा क्या होता है, सम स्पेशल तक बात, सम स्पेशल इंटीग्रल्स, ठीक है। अगला करिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन हम लोग बाय पार्ट्स एक एक पार्ट करके करेंगे, वहां जब जाएंगे तो उसका डिटेल्स जानकारी दिया जाएगा। उसके बाद है लास्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू इंटीग्रेशन कैसे, बहुत ज्यादा नहीं, इतना ही तो है, ठीक है, इसको पढ़ लेना बस, काम खत्म। और ये जानते हैं पूरे को रिलेटेड है ना। डेफिनिट इंटीग्रल, देखो इंडेफिनिट जब लिखे तो ऑलरेडी डेफिनिट है, इसका मतलब है कि डेफिनिट बनाने से पहले आपको इंडेफिनिट पूरी तरह से समझ में आना, सिर्फ इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का यूज करेंगे। टोटल का टोटल खेल यही रहेगा। जब भी डेफिनिट इंटीग्रल बनाएंगे तो पूरा इंडेफिनिट होगा, इंडेफिनिट में खाली अपर लिमिट लोअर लिमिट बिठा के काम खत्म, जाएंगे फिर समझेंगे, क्लियर है। तो इतना सारा केस पढ़ना। अब हम लोग कल का जो टाइप नंबर 1 का फार्मूला लिखा था उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम बताते हैं। अभी हम लोग छोटा सा करते हैं, इन बॉक्स में देखना है इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx। क्या था याद है, बता दो थोड़ा। x टू द पावर n + 1 by n + 1 + c। एक जरा भी दर्द नहीं उठना चाहिए, ठीक है, आराम से देखना है। सबसे इजी टॉपिक, इतना इजी है, बनाने में यदि मन लग जाएगा ना तो खाना खाना बंद कर दीजिए। मैथ्स को एकदम मिजाज से बनाना, ठीक है। खाना खा लीजिए रात में, जब नींद आने लगेगा तो इंटीग्रेशन चालू कर, ठीक है। और इंटीग्रेशन यदि मन लग जाएगा तो रात 2 भी बन सकता है, सुबह भी हो सकता है, ठीक है। आज यदि मन नहीं लगा तो तुरंत नींद लगेगी, तुरंत सुन जाना। अब केस यहाँ पर देखना कि जैसे इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 2 dx कैसे बनाएंगे इसको, ठीक है। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे। x पर पावर कितना है 2, इसको जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 by 2 + 1 + c। सेम केस इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5 dx रहेगा by 6 + c, क्लियर है। x पर पावर 2 dx सीधा समझना है, x पर पावर 2 + 1 यह क्या होता है n + 1 by n + 1 + c। x पर पावर 2 + 1 by 2 + 1 + c। x पर पावर 3 2 + 1 कितना हो गया 3 by 3 + c, कंप्लीट। थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देना, x पर पावर 5 dx क्या होता है, एक पावर बढ़ा देना, यानी 5 लिखा हुआ रहेगा तो 6 कर देना, 7 लिखा हुआ है 8 कर देना और बढ़ती पावर से डिवाइड कर देना। तो x पर पावर 6/6 + c। अब आप लोगों से आराम से बन जाएगा x टू द पावर 10। कितना तेज हो बन जाएगा ना। अब आप लोगों से आराम से बन जाएगा x टू द पावर 25 dx, हो जाएगा ना, आराम से बन जाएगा x टू द पावर 2025, सीधे 26 में पहुंच जाओ, हो जाएगा 26 में कम देना है, क्लियर हो गया। अब थोड़ा नेगेटिव पावर में चलते हैं, x पर पावर -9 dx
क्या दिक्कत है? पॉजिटिव वाला बढ़ा दिए तो नेगेटिव का नहीं होगा। उसमें पावर बढ़ा देते थे, इसमें पावर बढ़ाना मतलब पीछे हटना ना। तो ये x पर पावर -9 + 1 y -9 + 1 + c ना, ये हो जाएगा x पर पावर -8 y -8 + c। क्लियर है? इसी को हम लोग और मॉडिफाई कर सकते हैं। ये 1/-8x पर पावर 8, यानी ऊपर नेगेटिव है, नीचे कर दोगे तो क्या हो जाए? पॉजिटिव + c आंसर। अब आप लोग इसको भी बना सकते हैं x to the power -10 dx, x to the power -10 dx नहीं बनेगा। अब x पर पावर -15 dx बनेगा। आज वर्क सिर्फ इजी बनाना। मैथमेटिक्स को जब भी स्टार्ट करोगे एकदम इजी चैप्टर से। खाना जो घर में बनाते हो तो कैसे डायरेक्ट मटन में लग जाते क्या? नहीं, धीरे धीरे प्रोसेस से सीखना। पहले चावल जलाना, ठीक है, बिना पानी का भात बना देना, हो जाएगा ना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।